जब सबको रिजेक्शन मिल रहा है इतनी बार अप्लाई करने के लिए, चाहे तुम मर्न डेवलपर हो, चाहे तुम जावा डेवलपर हो, चाहे तुम क्लाउड इंजीनियर हो, तुम्हें कैसे जॉब मिलेगी इन 2024 अगर तुम स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप जॉब स्विच करना चाहते हो। तो देखो ये पूरा एक मैप मैंने अपने लिए बनाया कि अगर मुझे देखना हुआ दोबारा से जॉब इन 2024 एज एन फ्रेशर और एक्सपीरियंस, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बहुत सारे मन में डाउट्स होते हैं कि कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है, कौन सी स्किल चूज करनी है, और आजकल के बच्चों में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो हम इन चीजों को कैसे ओवरकम करेंगे। देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि अगर मुझे जॉब लेनी हुई 2024 में, हाउ आई गेट अ जॉब इन 2024 में, स्टार्ट ओवर। तो सबसे पहले इतना सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों के जब क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि चूज एनी लैंग्वेज, मैं वही कहता हूँ कि भैया कौन सी लैंग्वेज चूज करें, हम जावा चूज करें कि हम जावास्क्रिप्ट चूज करें। तो इसमें देखो, जावास्क्रिप्ट तो मत ही चूज करना, क्योंकि उससे डीएसए करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, बिकॉज हमारे पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं या फिर जितनी भी कम्युनिटीज अवेलेबल है, मोस्टली हमारे पास सोल्यूशन सी प्लस प्लस और जावा या पाइथन के होंगे आज की डेट में। तो इधर आप जावा चूज कर लो, पाइथन चूज कर लो या फिर सी प्लस प्लस चूज कर लो। ठीक है, अब ये लैंग्वेज चूज करने आपको सीधे आगे बढ़ जाना है, ये लैंग्वेज के सिंटैक्स पढ़ लो, सारी चीजें पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद हमेशा से मैं कहता हूं डीएसए इज इंपॉर्टेंट एवरी टाइम। ठीक है, अगर फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसको 2 साल पहले कर रहा था या फिर मैं अभी कर रहा हूं, आपको डीएसए आना चाहिए। आपको एक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी निकालनी है तो आपको ट्री, ग्राफ, डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ये सारी चीजें आनी चाहिए। नॉट अबाउट कि एरे और स्ट्रिंग पढ़ के मैं सीधे इंटरव्यू देने चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। हाँ, हालांकि एक मीडियोकर कंपनी तक आप एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट तक, स्टैक क्यू तक काम चला सकते हो, मैं हर बार वही बोलता हूँ। तो आपको क्या करना है कि एक लैंग्वेज चूज करनी है, डीएसए। अब आजकल क्या हो गया कि हर एक यूट्यूबर की एक शीट आ गई है। ठीक है, कोई 250 क्वेश्चन है, कोई 500 क्वेश्चन है, कोई 300 क्वेश्चन है। डोंट फॉलो एनी शीट ब्लाइंडली। आप कोई भी एक शीट लो, ठीक है, उसमें से मेनली मेनली क्वेश्चन देखो, क्योंकि उस बंदे ने मेहनत की है तो कुछ ना कुछ पैटर्न देख के लगाया होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वो नहीं करनी, करनी है, ब्लाइंडली मत करो, क्योंकि वो 300 क्वेश्चंस करके आपका काम नहीं चलने वाला। आप ये सोच रहे हो कि 300 क्वेश्चन करके मैं सीधे इंटरव्यू में बैठूंगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हो सकता है उस पैटर्न में से मिल जाए, मोस्टली चांसेस होंगे, लेकिन ऐसा भी होगा कि वहां से क्वेश्चन नहीं मिले। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने सिर्फ 300 क्वेश्चन किए और उसके बाद मैंने छोड़ दिया, नहीं, डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली डेली मुझे 5 से 10 क्वेश्चन लगाने हैं। आपके पास टाइम हुआ तो, अगर टाइम नहीं है, अगर आप वर्किंग हो, तो 3 क्वेश्चन मुझे डेली लगाने हैं। इतना आप एक प्रैक्टिस रखो। अब 3 क्वेश्चन कैसे लगाने, कि लेट सपोज मैंने एक क्वेश्चन ट्री का लगा लिया, एक क्वेश्चन मैंने ग्राफ का लगा लिया, एक क्वेश्चन मैंने एरे का लगा लिया। दैट्स इनफ। अब इसी में अगर मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग और बैक ट्रैकिंग जोड़ दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने डीएसए कर लिया। अब मेरी एक तरीके से पहले राउंड के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, अब अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर अगर आप एक एक्सपीरियंस हो, आपको टेक्नोलॉजी देखनी है, मुझे क्या चूज करना चाहिए अभी 2024 में। तो देखो यार, इन सारी बातों पे विश्वास मत करो कि ये सैचुरेटेड हो चुका है, वो सैचुरेटेड हो चुका है, अब किसी में जॉब नहीं है। देखो, जॉब हमेशा रहेंगी, बस फर्क ये पड़ता है कि आप उसको लेने लायक हो या नहीं। ठीक है, तो कोई भी टेक्नोलॉजी चूज कर लो, या जावा फुल स्टैक चूज कर लो, स्प्रिंग बूट एंड ऑल। ठीक है, आप क्लाउड चूज कर लो, बिकॉज हम सारे लोग अभी एक वर्चुअलाइजेशन से क्लाउड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सारी चीजें एडब्ल्यूएस और अज़ोर पे जा रही हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हम प्लेटफॉर्म एज एन सर्विस लेंगे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस लेंगे। ठीक है, तो हम क्लाउड पे जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी, ये साइबर सिक्योरिटी ये अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया है किसी ने, क्योंकि फिर वही बात, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इस वजह से। अब हम डेवऑप्स पे जाएंगे। अब ये सारी चीजों में से आप कोई भी एक चीज चुन सकते हो। भैया आपने मन क्यों नहीं लिखा। देखो, मन के ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और कंपटीशन बहुत मिल जाएगा। तो आप अगर चूज कर सकते हो, मन भी करो, मन भी करो, मैं यहाँ पे मन भी डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी टेक्नोलॉजी चूज करो, बस उसके पीछे पड़ जाओ कि आप उसमें बेस्ट होना। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि मैंने जावा चूज कर लिया, मैंने क्लाउड चूज कर लिया, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूंगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी चूज करो, कोई भी टेक्नोलॉजी। देखो, उसके साथ अगर जावा चूज कर रहे हो तो क्लाउड जरूर करो, और हो सकता है तो क्लाउड का सर्टिफिकेशन ले लो। दिस विल हेल्प यू टू लैंड अ गुड जॉब। अगर आप एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन करते हो तो आपको बहुत ज्यादा आपके रिज्यूम में इंपैक्ट करेगा। देखो, एक सेक्शन अलग से ऐड हो जाता है रिज्यूम में जब आप सर्टिफिकेशन करते हो ना, तो वहां पे लिखा आ जाता है कि सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो आपने एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन कर रखा है, आप एसोसिएट का कर लो या फिर डेवलपर का कर लो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, अब मान लो कि मैंने ये सारी चीजें कर ली, मैंने कोई एक स्किल एक्वायर कर ली, उसके साथ साथ मैं एक एक्स्ट्रा स्किल और करूंगा। ये एक्स्ट्रा स्किल क्यों, क्योंकि देखो, आई नो कि तुम इतने मास्टर कर लोगे स्किल को कि आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी, लेकिन कभी कभी आपका मन करेगा ना कि यार इसको छोड़ के मैं कुछ और भी तो करूं अपने लिए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कर लूं जिससे एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है या फिर चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो एडिटिंग लिखी है। जितने भी अब हम ऑनलाइन जा रहे हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, आप देखोगे हर किसी को एक वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है ना।
और आपको कोई भी चांस दे देगा, अगर आप किसी से बोलोगे कि मुझे एक वीडियो एडिट करके देनी है, आप मुझे पैसा पे मत करो, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसके बाद आप मुझे पैसे दे देना, कोई भी दे देगा, आपको चांस ही तो चाहिए। तो अगर आप फ्री में किसी के लिए काम कर सकते हो अच्छा, तो आपको उसके बाद ऑब्वियसली आपको पे करेगा वो बंदा, है ना। तो आप वीडियो एडिटिंग करो, मतलब एक एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हो इन सारी चीज़ों के साथ में। ये मेरी रिकमेंडेशन है, अगर मैं होता तो मैं यही करता। नहीं तो आप यूएक्स डिजाइनिंग वगैरह सीख लो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, थंबनेल्स एंड ऑल, ठीक है। और कोई भी स्किल्स हो आपके पास वो भी सीख सकते हो आप, गेमिंग एंड ऑल, ठीक है। बट वो एक डिफरेंट करियर हो जाता है। अब देखो, अब इंटर्नशिप एंड फ्रीलांसिंग, अब मेरे पास ये सारी चीजें आती हैं, जावा आता है मेरे पास, क्लाउड आता है मेरे को, साइबर सिक्योरिटी, मेरे को डेवऑप्स। किसी भी एक नीश में जाओ, आपने ये तगड़ा कर लिया, बढ़िया कर लिया, इससे आपसे कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है इसमें। तो आपको क्या करना है, या तो इंटर्नशिप के लिए ट्राई मारो, हो सकता है इनिशियली आपको कोई फ्री में या 3-4 हज़ार रुपए में इंटर्नशिप दे। आई विल नॉट इनकरेज दैट कि आपको फ्री में करना चाहिए, बट मोस्टली कंपनी करती हैं, ठीक है। अगर आपको चांस मिल रहा है, आपके घर के पास है, तो आप कर लो, ठीक है। आपको वहां से रियल टाइम लर्निंग मिलेगी। अगर फ्रीलांसिंग के लिए चांस मिल रहा है, देखो बहुत ज्यादा बसड़ हो गई फ्रीलांसिंग में, ठीक है। लोगों ने जब से ये चीजें स्टार्ट हुई हैं तो बहुत ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली फॉर पाकिस्तान डेवलपर्स। अगर मैं जिस चीज के लिए 100 रुपए बिड कर रहा हूँ, वो आके 10 रुपए बिड कर देते हैं, तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट हाँ, फिर भी फ्रीलांसिंग के लिए ट्राई करना, ओके। अब फिर बात आती है कि ये सारी चीजें जब आप कर लेते हो ना, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, आप एक इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हो। इतनी सारी चीजें आपने कर ली, लेकिन आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो खुद को। देखो, ये गलती मैंने भी की जब मैं कॉलेज में था। तो जैसे ही कोई पूछता था कुछ भी चीजें इंग्लिश में, आता ही नहीं भाई, क्या करूं मैं, माय नेम इज अश्विनी, इसके बाद खत्म। तो अभी क्या करना है आपको, सॉफ्ट स्किल्स पे आपकी अच्छी करके ध्यान देना है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। जितनी भी इंग्लिश मूवीज देखते हो, सीरीज देखते हो, सबटाइटल के साथ देखो, ठीक है। इंग्लिश में देखो, ऐसा नहीं कि हिंदी में सबटाइटल के साथ देख रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो जितनी भी मूवीज देखनी है, बात करने की कोशिश करो, खुद से बात करो, कोई दोस्त मिल रहा है उससे बात करो। तो बस मेरा मतलब है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स आपको एकदम तगड़ी करनी है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी कि आपको ये कैसे मदद कर सकते हैं 2024 में जॉब लेने के लिए। और अगर ये सारी चीजें आपने एक बार मास्टर कर ली, आपके डीएसए आपका बढ़िया चल रहा है, आपकी लैंग्वेज एक बढ़िया चल रही है, आपकी कोई भी एक स्किल बढ़िया चल रही है, ठीक है, तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं ये भी पढ़ूंगा, मैं वो भी पढ़ूंगा, मैं ये भी पढ़ूंगा, फ्रेशर हो तुम, 10 चीजें पढ़ के बैठे हो, तो आई डोंट थिंक सो तुम आप किसी एक चीज में मास्टर कर पाओगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्त, तो कर देना सब्सक्राइब। अगर डीएसए या फिर जावा फुल स्टैक करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप एक बार कोर्स को देख लो, अच्छा लगे तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।